महिला हैं, आपकी एज 18 से 45 साल के बीच की है तो आप हो जाइए तैयार क्योंकि आपके लिए आ चुकी है सीधी भर्ती, बिना किसी एग्ज़ाम के। जैसा कि थंबनेल पर आप देख पा रहे होंगे कि सीधी भर्ती बिना किसी एग्ज़ाम के आपकी ये होने वाली है लेटेस्ट वैकेंसी। वैकेंसी का नाम क्या है? पद का नाम क्या है? भाई महिला सुपरवाइज़र, जो कि हर महिला की इच्छा होती है, ख्वाहिश होती है महिला सुपरवाइज़र बनने का। अगर आप में से बहुत सी महिलाएँ ऐसी हैं जो कि ये नहीं जानती कि महिला सुपरवाइज़र होती क्या हैं, क्या काम होता है, तो वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। वीडियो बहुत ही ख़ास होगी। इस भर्ती पर यदि आप सिलेक्टेड होते हैं तो 25,000 रुपए महीना की सैलरी भी दी जाएगी। यहाँ पर आवेदन करने की ना तो कोई शुल्क है और ना ही किसी तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न है। तो सीधी भर्ती होने वाली है। आज की वीडियो में हम इसी भर्ती के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। तो फीमेल कैंडिडेट हो जाओ तैयार क्योंकि आपके लिए ये सुनहरा मौका होने वाला है। बात करते हैं आखिरकार ये महिला सुपरवाइजर, जिसे हिंदी में महिला पर्यवेक्षिका कहते हैं, आखिरकार होती क्या है? दोस्तों, महिला सुपरवाइजर या इसे इंग्लिश में लेडी सुपरवाइजर भी कहते हैं, हिंदी में महिला पर्यवेक्षिका कहा जाता है। आमतौर पर आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन और गतिविधियों की निगरानी करती है, साथ ही साथ उन्हें मार्गदर्शन भी देती है। मतलब सुपरवाइजरी का काम होता है। अब आपने देखा होगा कि आपके भी आस-पास आंगनवाड़ी केंद्र होंगे जहाँ पर आंगनवाड़ी की जो सेविका होती हैं, आंगनवाड़ी चलाती हैं। अब उनके ऊपर होती है महिला सुपरवाइज़र, जो कि आंगनवाड़ी केंद्रों की जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन पे नज़र रखती है और साथ ही साथ उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रिपोर्टिंग वगैरह की ज़िम्मेवारी भी महिला सुपरवाइज़र की होती है। यह पद महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है आंगनवाड़ी सेविकाओं सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना, मतलब आंगनवाड़ी केंद्र में कोई भी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ आंगनवाड़ी केंद्रों से ली जाने वाली सुविधाएँ। ठीक है? तो अब इसकी मेन इम्पोर्टेंट वर्क जो आपको करना होगा, अगर आप महिला सुपरवाइज़र बन जाती हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होगा? आंगनवाड़ी केंद्रों की निगरानी। आपके अंडर में जितनी भी आंगनवाड़ी आएँगी, आपको वहाँ पे जाना होगा, आपको वहाँ पे पर्यवेक्षण करना होगा या फिर आपको वहाँ पे सुपरवाइज़री करना होगा कि देखो कि केंद्रों में बच्चों को अच्छा खाना दिया जा रहा है कि नहीं? महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य सेवाएँ और शिक्षा दी जा रही है कि नहीं? उनकी सेवाओं में कोई कमी है कि नहीं? टीकाकरण हो रहा है, तो बराबर हो रहा है कि नहीं? यही सब काम आपका रहने वाला है। इसके साथ-साथ मार्गदर्शन और प्रशिक्षण। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सेविकाओं को आवश्यक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। मतलब उनको सही गाइडेंस प्रोवाइड करना है। उन्हें यह निश्चित करना है कि जो भी सेवाएँ दी जा रही हैं, वो सही तरीके से और समय पर दी जानी चाहिए। मतलब अगर मंगलवार को टीकाकरण हो रहा है, तो मंगलवार को टीकाकरण होना ही चाहिए। बच्चों को स्वास्थ्य से पोषण से रिलेटेड प्रोडक्ट दिया जा रहा है, अच्छा खाना दिया जा रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें देखना पड़ता है। साथ ही साथ रिपोर्टिंग और दस्तावेज़ों का भी काम होता है। महिला जो पर्यवेक्षक होती है, वो विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों के तहत किए गए कार्यों की रिपोर्ट करती है। जैसे आप समझती हैं कि टीकाकरण होता है ना? तो टीकाकरण की रिपोर्टिंग कि कितनी महिलाओं ने टीकाकरण करवाया कि नहीं, जो उन्हें पोषण संबंधित जो उन्हें फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, वो प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं, कितनी महिलाएँ आ रही हैं, कितना काम हो रहा है, बच्चों का सही तरीके से वज़न लिया जा रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें क्या होता है रिपोर्टिंग के दौरान होता है और इसकी रिपोर्ट आंगनवाड़ी सेविकाएँ, कार्यकर्ताएँ, महिला सुपरवाइज़र को देती हैं। तो रिपोर्टिंग का कार्य भी होता है। साथ ही साथ समुदाय में जागरूकता फैलाना, मतलब लोगों को पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी जागरूकता देना, सरकारी योजनाओं का लाभ, कई सारी सरकारी योजनाएँ आती हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि लाडली लक्ष्मी योजना एक ऐसी योजना है जो आंगनवाड़ी के तहत ही संचालन होती है। तो उसका फॉर्म भरना, उस योजना को लाभ दिलाना, गर्भवती कोई महिला है तो उसका फॉर्म भरना, उसको लाभ दिलाना, ये समुदाय में जागरूकता फैलवाना भी इनका काम होता है। साथ ही साथ समस्या का समाधान, अगर आंगनवाड़ी केंद्रों में कोई भी समस्या होती है तो महिला पर्यवेक्षक या फिर महिला सुपरवाइज़र जो होती है, वही उन समस्याओं की रिपोर्ट बनाती है, फिर अपने अधिकारियों से उन समस्याओं का समाधान लेती है और आंगनवाड़ी केंद्रों की समस्या का समाधान करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 5 वर्क्स हैं जो कि आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक जो कि महिला सुपरवाइज़र करती है, ठीक है? अब अगर आप ये काम कर पाएँ, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि यहाँ पर मैं सारी डिटेल आपको बताने वाली हूँ। पद के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए, अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएँगे। अब ये नहीं है कि आपने 10वीं ही पास किया है, अगर आपने 12th पास किया है या आपका ग्रेजुएशन भी हो गया है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, ठीक है? ऐज की जो क्राइटेरिया रखी गई है, वो 21 साल से 45 साल का रखा गया है। मतलब अगर आप 21 साल की हैं और आपकी एज मैक्सिमम 45 साल है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएँगे। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपको रिलैक्सेशन है ऐज में, वो आपको मिलेगा। मतलब अगर आप यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन और अगर आप एससी-एसटी हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए क्या कोई फीस लगनी है? तो बिल्कुल नहीं। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, कोई भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करती हैं, यहाँ पर आपको कोई भी फॉर्म फीस नहीं देनी है। लेकिन हाँ, एक रिक्वायरमेंट है जो इन्होंने माँगी हुई है और फॉर्म किस तरीके से भरना है, वो ज़रूर
ज़रूर समझना, अदरवाइज़ आप इस जॉब को नहीं ले पाओगे। क्या इस भर्ती में कोई एग्ज़ाम होगा? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है, वो मेरिट के आधार पर होगा, इसलिए यहाँ पर एग्ज़ाम का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो आपको बिना डरे, बिना प्रॉब्लम के इस फॉर्म को भरना है। अब ये फॉर्म कैसे भरेंगे वो मैं आगे बताऊँगी। सबसे पहले सैलरी की बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप जो सैलरी रखी गई है 25,000 प्रति माह रखी गई है। अब आपको भी पता है 25,000 रुपए सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी मानी जाती है। तो अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो 3 अप्रैल 2026 से इसका फॉर्म भरना शुरू हो गया है। फॉर्म कहाँ से भरेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। और फॉर्म की जो लास्ट डेट होगी वो होगी 24 अप्रैल। मतलब आज है 4 अप्रैल, तो फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। आप इसका फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। अब अप्लाई कैसे करेंगे? तो चलिए आपको मैं बता देती हूँ। अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ इम्पोर्टेंट लिंक, यहाँ पर आपको लिंक भी प्रोवाइड की गई है जिसके द्वारा आप फॉर्म भर सकती हैं। लेकिन सिर्फ़ आपको ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, आपको फॉर्म भरना है ऑफ़लाइन भी। जी हाँ, यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, उसके अलावा आपने जितना भी रिकॉर्ड लगाया है ऑनलाइन फॉर्म में, उतना ही रिकॉर्ड आपको क्या करना है, आपको एक लिफ़ाफ़े में पैक करके बाय पोस्ट इन्हें भेजना भी है। अब कहाँ भेजना है, चलिए ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में आपको दिखा देती हूँ। तो दोस्तों ये है वो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जहाँ पर आप देख पाओगे कि महिला पर्यवेक्षक पद के लिए वैकेंसी है। वैकेंसी देखने को मिलेंगी आपको 29। आप कैटेगरी वाइज़ वैकेंसी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि यहाँ पे वैकेंसी तो बहुत कम है। दोस्तों ये ऐसी भर्तियाँ होती हैं ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होती हैं, ठीक है? और सीधी भर्ती है तो चांसेस बहुत रहते हैं कि आप यहाँ पर सिलेक्टेड हो जाएँ, ठीक है? अब यहाँ से फॉर्म कैसे भरना है? तो देखो आपको यहाँ पर ये जो वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट के साथ-साथ आपको ये जो दिया हुआ है ना, इससे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है? अब देखो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद यानी आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है, ऑनलाइन में जो भी डिटेल माँगी गई वो सब डालना, उसके बाद ये वाली लाइन अच्छे से पढ़ो। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद आवेदिका द्वारा निबंधित डाक से आवेदन की एक प्रति, जाति प्रमाण पत्र, आपका एक मैट्रिक समकक्ष उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, इसके साथ-साथ अंक अंक प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, है ना? ये और चरित्र प्रमाण पत्र ये सब संलग्न करना है और लिफ़ाफ़े की बाईं ओर क्या लिखना है, आंगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षक पद हेतु आवेदन, ये लिखना है, लिखना आवश्यक है, ठीक है? आवेदन हाथों-हाथ स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिना ऑनलाइन आवेदन अथवा निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएँगे। आवेदिका आवेदन की एक प्रति अपने पास ज़रूर रख लेगी, साथ ही अंडरटेकिंग डेन आवेदन नियुक्त दावा नहीं करेगी। निबंधित डाक आवेदन की अंतिम तिथि ये होगी, ठीक है? तो अब आपको कहाँ पर भेजना है? यहाँ पदाधिकारी 5 बजे तक यहाँ पर आपको ये इस एड्रेस जिला प्रोग्राम पदाधिकारी भोजपुर के कार्यालय में आपको भेजना है, ठीक है? तो ध्यान रखना यहाँ पर आपको मतलब ऑनलाइन तो करोगे ही, ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन भी आपके सारे रिकॉर्ड सबमिट करके आपको ये लिखकर, है ना? कि महिला पर्यवेक्षक पद हेतु आवेदन लिखकर आपको इस एड्रेस पे जिला प्रोग्राम पदाधिकारी भोजपुर लिखकर भेज देना है, ठीक है? अच्छा, अब थोड़ा-सा नीचे की ओर चलते हैं और थोड़ी डिटेल समझते हैं जो आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्या-क्या आपको इनको संलग्न करके भेजना है। तो देखिए यहाँ पे मैट्रिक परीक्षा अगर आप पास नहीं किया है, तो आप उसको या फिर आपने मान लीजिए आपने 10th किया, 12th किया या ग्रेजुएशन किया है, तो आप उसका प्रमाण पत्र यहाँ पर अटैच करेंगे, ठीक है? आवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है? जाति प्रमाण पत्र इसलिए क्योंकि आपको कैटेगरी बिलॉन्ग हो तो आपको उस हिसाब से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र हो तो अनुभव प्रमाण पत्र और साथ-साथ अगर कोई राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ तो उसका प्रमाण पत्र भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा यदि आप दिव्यांग हैं यानी किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है तो आप उसका भी प्रमाण पत्र इनको भेज सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देख सकते हैं योग्यता जैसे कि मैंने आपको बताया था, योग्यता इतनी होनी चाहिए। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली गई है, ये जो भर्ती है, ये भर्ती उन महिलाओं के लिए होने वाली है जिन्होंने आंगनवाड़ी में, ठीक है, आंगनवाड़ी सेविका से में 10 साल का कार्यकाल किया होगा। मतलब ये एक्सपीरियंस होल्डर के लिए वैकेंसी होने वाली है, ठीक है? यदि आप आंगनवाड़ी ऑलरेडी कार्यकर्ता या सेविका हैं, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्ट हो सकती हैं महिला पर्यवेक्षक के लिए। इसलिए इन्होंने इम्पोर्टेंट रखा है ये लाइन कि 10 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए अर्थात 1/1/2024 को 10,000 की सेवा होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएँगी। एंड जैसा कि मैंने कहा कि ये भोजपुर ज़िले के लिए है। जी हाँ, ये जो वैकेंसी है भोजपुर ज़िले के लिए है और यहाँ पे एक शर्त भी रखी गई है स्थायी निवासी होनी चाहिए। तो मतलब जैसे ओवरऑल इंडिया लिखा गया है, वो एक्चुअली में ओवरऑल इंडिया नहीं है। यहाँ पर उन लोगों को मौका दिया जाएगा जो कि भोजपुर ज़िला से हैं और वहाँ के स्थायी निवासी हैं। तभी यहाँ पर आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है? बाकी ये सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको नोटिफ़िकेशन प्रोवाइड कर दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। यदि आप ऑलरेडी आंगनवाड़ी सेविका हैं और आप महिला पर्यवेक्षक पद में जाना चाहती हैं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिएगा बताए हुए समय से पहले। हेल्पफुल हो वीडियो तो लाइक करके इसे शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।